हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं। इस वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। जनरली हम मंडे को आपको लेवल्स दे देते हैं, बट एट द टाइम लास्ट फ्राइडे को हमने देखा कि 23,152 पे क्लोज़ आया था निफ्टी। तो हमें लगता है 150 के आसपास कुछ सपोर्ट लेता है कि नहीं है मंडे को, वो देखने के लिए हमने आपको लेवल्स नहीं दिए और लेवल्स इतने क्लियर नहीं आ रहे थे। तो मोस्ट ऑफली हमने ट्राई किया कि थोड़ा और ज़्यादा डेटा मंडे को ट्रेडिंग के बाद मिले, तो आपको ठीक ठाक डेटा देने का प्रयत्न करते हैं। तो आज हम वो वीडियो लेवल्स का पोस्ट कर रहे हैं। आई मीन लास्ट मंडे को हमने देखा 23,400 के आसपास का निफ्टी क्लोज आया, यानी कि 150 के ऊपर क्लोज आया। 150 के ऊपर वो सपोर्ट लिया और वहाँ से ही ऊपर शिफ्ट हुआ। तो हमें लगता है कि बाज़ार सस्टेन होने का प्रयत्न कर रहा है। आज भी ट्रेडिंग एक रेंज बाउंड रहेगी। 150 टू 350 के बीच में रेंज में बाज़ार ट्रेड करेगा। पॉसिबल है 50-100 पॉइंट ऊपर जाने का भी प्रयत्न करें, बट ओवरऑल हमें लगता है बाज़ार यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए। तो दिस वीक के लिए हम समझ रहे हैं कि 23,150 अहम लेवल है। उसके नीचे बाज़ार क्लोज नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर चलेगा तो आपको तेज़ी थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। रिकवरी मोड समझ लो, तो रिकवरी मोड देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है बाज़ार का सपोर्ट लेवल इस वीक के लिए 23,150 आएगा और ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल आएगा 23,750। 750 टू 780 के बीच में एक रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर चलना डिफ़िकल्ट है। तो हमें लगता है बाज़ार एक रेंज बनेगा 23,150 टू 750 की एक रेंज बनेगी। बात कर लेते हैं निफ्टी की। 23,400 क्लोज है, तो यहाँ पे 350 टू 400 के बीच में निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। पहला टारगेट आएगा 23,550, दूसरा टारगेट आएगा 23,680 और तीसरा अहम टारगेट आएगा 23,770। हमें लगता है बाज़ार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल फील करेगा और उस पर इस दिस वीक का कुछ पॉजिटिव रीज़न के बिना बगैर चलना डिफ़िकल्ट है। तो हमें लगता है कि बाज़ार का रिएक्शन यहाँ पे थोड़ा सा 7 से 70 के आसपास सस्टेन होने का प्रयत्न करेगा और यानी थोड़ा सा नीचे आएगा। तो हमें लगता है यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हाँ, एसएल की बात कर रहे तो 150 वीकली एसएल 150 रहेगा। 150 के नीचे आता है तो बेरिस हो जाएगा बाज़ार। वहाँ पे हमें निफ्टी को सेल का कॉल ट्रिगर हो जाएगा। 150 के नीचे जैसे ही क्लोज आता है तो निफ्टी को सेल का कॉल ट्रिगर हो जाएगा। नीचे में पहला टारगेट आएगा 23,000 का, दूसरा टारगेट आएगा 22,910 का, तीसरा टारगेट आएगा 22,780 का। हाँ, 22,780 अहम लेवल है, वहाँ से ब्रेक नहीं होना चाहिए। वहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाएगा 750 टू 780 के बीच में एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो वहाँ पे ब्रेक करना भी डिफ़िकल्ट है। तो हमें लगता है कि ख़राब होगा तो मोस्ट ऑफली 750 के तक जा सकता है, बट उससे नीचे बहुत ख़राबी नहीं दिख रही है। बट अहम पहले ही हमने बात कर ली कि इस वीक में हमें 150 टू 750 की एक रेंज दिख रही है। कुछ पॉजिटिव नेगेटिव लंबे रीजंस नहीं आ रहे हैं, तो यही रेंज आएगी। हाँ, कुछ ख़राब आया तो ठीक है, बट हमें नहीं लगता है कि इससे ख़राब आएगा। ये अमेरिका ईरान की वॉर चल रही है, कंटिन्यू 14 डेज हो चुके हैं, अभी भी वॉर कंटिन्यू है। इससे ख़राब समाचार बाज़ार के लिए कुछ नहीं आएगा और ऑलरेडी बाज़ार ने ये सब कुछ प्रेडिक्ट करके चल रहा है। तो हमें लगता है कि बाज़ार में ऑलरेडी वॉर फैक्टर एक्स हो गया है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल लेने का प्रयत्न करेगा। थोड़ी बड़ी छोटी दिक्कतें तो वॉर पीरियड होता है, तो वहाँ पे अच्छी रहती है। कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव आता है तो एक बार रिएक्ट कर लेता है, बट बाज़ार बाउंस बैक करता है, वो पैनिक सेलिंग होता है। तो हमें लगता है कि बाज़ार एक रेंज बाउंड रहेगा यहाँ 150 टू 750 के बीच में। 150 के नीचे बेरिस हो जाएगा, ऊपर बुलिस में 750 तक आ जा सकता है। ऊपर में 750 पे भी आप एक बार सेल कर सकते हो। 750 के आसपास आता है तो सेल करो, वहाँ से आपको ऐसा रहेगा 880 का। आपका नीचे का टारगेट आएगा 610 का, दूसरा टारगेट आएगा 550 का और तीसरा अहम टारगेट आएगा
जाएगा। ये अपना क्लोज लेवल है 23,400। तो जहाँ पे भी ऊपर या नीचे आपको चांस मिलता है वहाँ पे ट्रेड करो, लेवल से ट्रेड करो। लेवल से ब्रेकआउट होने का बहुत कुछ खास चांस नहीं है। एग्रेसिव न्यूज़ आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो लेवल्स ब्रेक करके बाजार चलेगा। बट लगता नहीं है नेक्स्ट 2 डेज़ में ऐसा कुछ रीजंस आने वाले हैं। कहीं पे भी कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा है या ऐसा इतना नेगेटिव भी नहीं है, चलता है वो चल रहा है बराबर है। तो हमें लगता है कि बाज़ार ठीक ठाक है, ये रेंज को फॉलो करेगा। देखते हैं इस बिटवीन क्या आता है। पर मेन दिक्कत है कि दोनों साइड वॉर की सिचुएशंस में ईरान भी बात करने के लिए रेडी नहीं है, यूएस भी रेडी नहीं है। दोनों साइड में है, बात होगी तो ही ये वॉर ख़त्म होगी। बाकी वॉर ख़त्म होने का कोई इंडिकेशन नहीं है। बट मोस्ट ऑफली प्रेडिक्टेबल हो रहा है कि रसिया की इंटरफियरेंस से बात होगी और वॉर क्लोज आउट दिस वीकेंड तक क्लोज आउट के कुछ आउटपुट निकल के आएंगे। होपफुली देखते हैं। बाज़ार के लिए यही पॉजिटिव, सबसे पॉजिटिव न्यूज़ आएगा कि ख़त्म हो चुकी है वॉर। इससे वहाँ पे आपको 500 to 800 पॉइंट्स का एक जंप अप मिलेगा, वो ओपन गैप अप हो सकता है। सो फ्रेंड्स, शॉर्ट करने के जब भी शॉर्ट करो तो एक कुछ प्रिवेंट करके शॉर्ट करो। पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने हैं, बहुत सोच समझ के कैरी फॉरवर्ड करो। और बाज़ार बहुत ही ओवरसोल्ड है, लास्ट 4 डेज से हमें मार्केट ओवरसोल्ड लग रहा है। कहीं पे भी एक बाउंस बैक पॉसिबली लास्ट डे को 200 पॉइंट्स हो, इतना कुछ बहुत बड़ा बाउंस बैक नहीं है। सपोर्ट लेवल के आसपास से एक रिटर्न हुआ है बट बाउंस बैक नहीं हुआ है, तो बाउंस बैक पॉसिबल है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।